इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी प्रेमचंद लिखित ये कहानी, इसका भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि बूढ़ी काकी जो है उसने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर कर दी है। बूढ़ी काकी का कोई सहारा नहीं है, उसके पतिदेव गुजर चुके हैं, उसके लड़के तरुण होकर जा बसे हैं, इसीलिए उसने सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर कर दी। बुद्धिराम एक भला मानस है, जब तक उसके सम्मान पर कोई आंच नहीं आती तब तक वह भला मानस है, परंतु उसकी रूपा, उसकी पत्नी जो है बहुत ही तेज तीखे स्वभाव की है और लड़के भी बूढ़ी काकी को बहुत परेशान करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता है, कोई कुल्ली कर कर भागता है, तो इस तरह वो रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है। उसके बाद हमने देखा कि बुद्धिराम के लड़के का तिलक है और उस समय घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, गाने बजाया जा रहा है और काकी अकेली कोठी में बैठी हुई है और कुछ व्यंजन पकाए जा रहे हैं। चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाह रखे गए हैं, उसमें मसालेदार तरकारी, कचौड़ियाँ, पुड़िया तली जा रही है और इसकी सुगंध जो है, मुंह में पानी लाने वाली सुगंध काकी को बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है और काकी वहां से रेंगते हुए दरवाजे से कड़ाह के पास आकर बैठ जाती। रूपा जो है अपने कामों में व्यस्त है, वो अकेली है, भागदौड़ करनी पड़ रही है, कभी इस कोठी में उस कोठी में, रसोई घर में, कभी भंडार घर में, तो कभी ठंडाई देने में, तो कभी अलग अलग तरह की चीजें वह दे रही है और भागदौड़ चल रही है मेहमानों का ख्याल रखने के लिए। इतने में होता यह है कि अचानक से रूपा जो है काकी को कड़ाह के पास देख लेती और वह जल उठती है। जल उठना इसका मतलब है ज्यादा गुस्सा हो जाना। पहले ही रूपा जो है वह परेशान है, भागदौड़ कर रही है, उसे पानी पीने की तक फुर्सत नहीं है, पंखा झरे इतनी तक फुर्सत नहीं है और काकी को देखकर उसका सारा गुस्सा जो है काकी पर उतर जाता है। तो जल उठती है और कहती है, दोनों हाथों से उस पर झपट पड़ती है और दोनों हाथों से उसे खींचने लगती है झपट कर और बोलती है कि कर कहती है, ये पेट है या भाड़, ऐसे पेट को आग लगे। अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया है और इतना भी सब्र नहीं हो पाया, इतना भी धैर्य नहीं हो पाया, चुपचाप अपनी कोठी में नहीं बैठ पाई, अभी तक भगवान को भोग तक नहीं चढ़ा हुआ है और खाने के लिए आ गई। और वो कहती है कि मेहमानों ने खाना नहीं खाया है और कोई भगवान को भोग भी नहीं लगा है, तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारे सामने भोग चढ़ाया जाए, इतना भी इंतजार नहीं हो सका। इस तरह काकी पर, बूढ़ी काकी पर रूपा जो है वो गुस्सा निकालती है और उसे डांटती है, चुपचाप कोठरी में जाओ, भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठ जाओ। इस तरह उसे दम देती है। काकी रूपा के भय से वापस अपने कोठरी में चली जाती है। रूपा कहती है, जब घर वाले खाना खाने बैठेंगे तब मैं तुम्हें खाना मिलेगा, तब बुलाने भेजूंगी। इस तरह काकी पर सारा गुस्सा उतार कर रूपा वहां से चली जाती है और काकी जो है वह अपनी कोठरी में वापस चली जाती है। कोठरी में वापस चली जाती है और सोचने लगती है कि वह कहां से कहां पहुंच गई। उसका पहले उसकी इज्जत, उसका सम्मान क्या था और आज क्या है। उसे रूपा पर गुस्सा नहीं था, उसे अपने जल्दबाजी पर पछताताप हो रहा था। उसे रूपा पर कोई गुस्सा नहीं किया। उसे जो रूपा ने डांटा, चिल्लाई, चीखी, उसे कोई बुरा नहीं लगा। उसे दुख हो रहा था, वो इतनी जल्दबाजी उन्होंने क्यों की। ये बात तो सच है कि अभी तक घर के मेहमान जो आए हुए, घर में जो मेहमान आए हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, तो घर वाले कैसे खाएंगे। और वो खुद दुखी हो रही है कि उसे इतना भी इंतजार नहीं हो पाया, इतना भी सब्र नहीं हो पाया कि मेहमान खाना खा ले फिर हम खाना खाएंगे। इस बात पर उसे बहुत दुख हो रहा है और फिर वह मन में निश्चय कर लेती है
कि जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगी। ऐसा वो मन ही मन निश्चय कर लेती है। उसे बहुत पश्चाताप होता है कि उसे इतना भी सब्र नहीं हुआ खाने के लिए, इतनी जल्दबाजी उसने क्यों। काकी सोचती है कि मुझसे इतना भी सब्र नहीं हो पाया कि सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतरना अपमानित हो जाए, सबके सामने मेरा अपमान हुआ। और ये मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी जब तक कोई बुलाने नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊं। और अपने कोठरी में प्रतीक्षा करने लगी, मन ही मन सोचकर कि कोई बुलाने आएगा तभी जाऊंगी, और प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना कि कोई उसे बुलाने के लिए आएगा। और फिर एक गाना गुनगुनाने लगी और गाना गुनगुनाते हुए काफी समय हो गया और उसे लगा काम खत्म हो गया और उसे लगा कि बहुत काफी समय हो चुका है। किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है और कोई बुलाने भी नहीं आया है। और वो सोचती कि मेहमान जो है वो खाना खाकर चले गए होंगे, किसी की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। और ये मन ही मन सोचने लगी कि रूपा जो है वो पहले ही चिड़ी हुई है, गुस्सा हुई है काकी पर, क्योंकि काकी से सब्र नहीं हो पाया और काकी कड़ाव के पास जाकर बैठ गई थी। तो वो बुलाने नहीं आए। और बुलाने क्यों आएंगे ये भी तो सोचेगी कि मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। काकी सोचती है मैं तो कोई मेहमान नहीं हूँ कि वो मुझे बुलाने आएंगे। और रूपा सोचती हो कि कोई मेहमान तो नहीं है, कोई बुलाने आए तो घरवाली हूँ, घर की हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई बुलाने भी नहीं आएगा। इस तरह मन ही मन उसे लगता है वो जाने की तैयारी कर रही है और 1-2 मिनट के अंदर वो मंसूबे बना रही है। मंसूबे बनाई, योजना बनाना, मन में ही मन में मंसूबे बना रही है, योजना बना रही है कि 2 ही मिनट में उसके सामने मसालेदार तरकारियां पूड़ियां होंगी। मसालेदार तरकारी और पूरियों के साथ चाट कर खाऊंगी। दही और शक्कर से रायते के साथ वो कचौड़ियां खाने वाली है, चाट चाट कर खाऊंगी। और वो कहती है कि मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। भले ही लोग कहेंगे कि इसे विचार नहीं है, सोच नहीं रही है, कितना खाना खा रही है, परंतु काकी जो है मन ही मन उसे निश्चय कर लिया था कि वह भरपूर खाएगी। तो मांग मांग कर खाऊंगी, बिल्कुल शर्माऊंगी नहीं, कोई कुछ भी कहे। इतने दिन बाद उसे पुड़िया खाने के लिए मिल रही थी और वह कह रही है कि ऐसे ही झूठा करके थोड़ी छोड़ दूंगी, तो पेट भर खाऊंगी। अब यह हुआ कि मेहमान मंडली जो है वह खाना खा रही, पंक्तियां बैठी हुई थी। कोई लोग खाना खाकर उंगलियां चाट रहे थे, कुछ लोग जो है वह तिरछे नेत्रों से इधर उधर देख रहे थे कि अभी तक बाकी लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या नहीं खत्म हुआ। तो कुछ लोग जो है वे चिंता में व्यस्त थे कि जो पत्तल पर पुड़िया बच चुकी है उन्हें भीतर रखे। तो कोई दही खाकर चटकारे लगा रहा था, दही खाकर उनकी जीभ जो है वह चटकारे लगा रही थी। तो कोई दूसरा दोना मांगने में संकोच कर रहा था कि मांगू कि नहीं, दूसरी बार पुड़िया कचौड़िया मांगू कि नहीं, इस तरह दूसरा दोना मांगने में संकोच कर रहा था। तो इस तरह मेहमान मंडली जो है वो खाना खा रही थी और काकी जो है अपनी कोठी में से रेंगती हुई, उसे चलना नहीं आता है, तो रेंगती रेंगती उन पंक्तियों के पास पहुंच गई। कुछ लोग जो है शौक कर उठकर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने काकी को देखा, बूढ़ी काकी को रेंगते हुए आई, काकी जो है उन पंक्तियों में जाकर उनके पास बैठ गई, तो वो चौंक कर खड़े हुए कुछ आदमी और पुकारने लगे, बुढ़िया, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई, कौन है, ऐसे वो पुकारने लगे। और इतने में बुद्धिराम जो है उसकी नजर काकी पर पड़ी। वो पंक्तियों में खाना परोस रहा था, उसके हाथ में वो की आवाज सुनी, किसी को ये बुढ़िया छू ना ले। आवाज उसके कानों पर पड़ी तो उसके हाथ में पुड़ियों की थाल थी। वह तिलमिला उठे, काकी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, तिलमिला उठे और वैसे ही वह थाल उन्होंने जमीन पर पटक दी
और काकी पर लपक पड़। तो जैसे कोई साहूकार जो होता है तो उसका बेईमान भगोड़ा कर्जदार जो होता है, जिस तरह उस पर वह एक टेटियों की तरह लपक पड़ता है, उसी तरह बुद्धिराम जो है काकी पर झपक पड़े, लपक पड़े। टेटुआ पकड़ना इसका मतलब है गला पकड़ना, और पकड़कर उसे खींचकर धम पे से कोठी में पटक दिया। इसका मतलब है फेंक दिया जैसे। तो इस तरह काकी को उन्होंने खींचकर लाकर कोठी में पटक दिया और वहां पे बंद कर दिया। सारे मेहमान जो है खाना खा रहे हैं और काकी के जो आशा रूपी किरण थी, वह सारी किरण एक ही क्षण में मुक्त नष्ट हो गई खाने की। जैसे कोई आशा रूपी वाटिका होती है, बगीचा होता है कि उसमें बहुत सारे फूल, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं और अचानक से एक लू का झोंका आता है, गर्मी का झोंका आ जाता है, सारे फूलों को नष्ट कर देता है। उसी तरह नष्ट विनष्ट हो गए उनके सारे सपने, खाने के जो मंसूबे उन्होंने बनाए थे, एक ही मिनट में सारे मंसूबे नष्ट हो गए। सारे मेहमान जो है वो खाना खा चुके थे और घर वालों का भी खाना हो चुका था, परंतु किसी ने काकी को खाने के लिए नहीं बुलाया। रूपा और बुद्धिराम ने तो निर्णय कर लिया था, ये निश्चय कर लिया था कि काकी को उसके निर्लज्जता का दंड देंगे, सजा देंगे। जो काम उसने किया है, 2 बार वह मंडप में चली आई, तो इसका दंड, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, वो बहुत निर्लज्ज है, ऐसा बुद्धिराम और रूपा ने सोच लिया था। इसलिए उसे बुलाने के लिए कोई नहीं गया। किसी को भी उसकी दीनता पर, लाचारी पर, हृदयहीनता, ज्ञान अज्ञान पर, बुढ़ापे पर किसी को दया नहीं आई और कोई उसे बुलाने के लिए नहीं गया। परंतु एक बुद्धिराम की छोटी लड़की जो थी लाडली, उसे सिर्फ अपने बूढ़ी काकी की चिंता थी और वह मन ही मन कुढ़ रही थी। अकेली वही थी उस घर में कि वह बूढ़ी काकी के लिए कुढ़ रही थी और मन ही मन अपने माता पिता को कोस रही थी। जो हरकतें बुद्धिराम और रूपा ने 2 बार काकी के साथ की, निर्दयता से, बड़े कठोरता से उसे खींचकर झपटकर वो कोठरी में डाल दिया, यह देखकर उस अज्ञात बालिका का मन जो है वह दुखी था और वह मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सारी पुड़िया क्यों नहीं दे देते खाने के लिए, क्यों उसे तरसाते हैं, ऐसा सोच रही थी। और उस छोटी सी जो लड़की थी, छोटी सी जो बच्ची थी, वही निष्पाप थी, बहुत ही कोमल हृदय की थी, चंचल स्वभाव की थी, बाल विनोद से और चंचलता से तो बहुत दूर थी। वह काकी के बारे में सोचती रही और उसने क्या किया कि उसके पास जो गुड़िया थी, खिलौना था, उसकी एक पिटारी थी। उस बक्से में, उस पिटारी में अपने हिस्से की पुड़िया उसने भरकर रख दी और वह काकी को खिलाना चाहती थी और उसे लगा कि छुपाकर उसने उस बक्से में वो पुड़िया, उस गुड़िया की कोठरी में उस पुड़िया को रख दिया और वो इंतजार करने लगी। उसका बालमन जो है बहुत अधीर था और सोच रही थी कि अगर मैं ये पुड़िया काकी को देने के लिए जाऊंगी तो काकी मुझसे बहुत प्यार करेगी और प्यार से मुझे पुचकारेगी और खुश हो जाएगी, ऐसे वह सोच रही थी। तो रूपा, सारे मेहमान भोजन करके चले गए हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। वह लाडली बेटी और रूपा दोनों एक खटिया पर सोए हुए हैं और लाडली के मन में यही विचार चल रहे हैं कि कब वो काकी के पास जाए और ये पुड़िया दे। वो बहुत अधीर हो उठी है काकी को पुड़िया देने के लिए। और जब उसे विश्वास हो गया कि रूपा सो गई, अपनी माँ सो गई है, तो वह अपनी गुड़िया की पिटारी लेकर कोठी की ओर गई, बूढ़ी काकी की कोठी की ओर जाती है और फिर बोलती है, काकी काकी मैं आई हूँ, पुड़िया लाई हूँ। काकी अपनी लाडली की आवाज पहचान लेती है और फिर उसे बुलाकर अंदर अपने गोद में बिठा लेती है, बहुत प्रेम करती है और वह गुड़िया का जो पिटारा है वो खोलती है,
काकी पुड़ियों पर टूट पड़ती है और बहुत पुड़िया मुंह में ढोस रही है और पूछती है कि अम्मा ने दी है। वो कहती है, लाडली जो है, छोटी बच्ची जो है रूपा की, वो कहती है, नहीं अम्मा ने नहीं, माँ ने नहीं दी है, ये मेरे हिस्से की थी जो मैंने छुपाकर तुम्हारे लिए लाई। तो काकी जो है उस पर टूट पड़ी है और सारी पुड़िया उसने एक ही झटके में खत्म कर दी। तो उसकी जो तृष्णा थी वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जिसे बहुत दिनों बाद थोड़ा बारिश का पानी आता है, बारिश आती है और बाद में और धरती उबलने लगती है, वापस से ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी पड़ना चाहिए, बहुत सारी बारिश होनी चाहिए। उसी तरह उसकी तृष्णा जो है थोड़ी सी तृप्त हो गई और उसे ज्यादा भूख लगी और वह अपनी लाडली से कहती है कि जाओ अम्मा से और पुड़िया मांग कर। तो छोटी सी लाडली बूढ़ी काकी को कहती है, माँ सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। सोती इसका मतलब है माँ सो रही है, रूपा सो रही है, अगर मैं उसे जगाने जाऊंगी और कहूंगी काकी को पुड़िया चाहिए तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वह डर जाती है। तो आज यहाँ तक हमने लेसन देखा है और जो लेसन आज हमने देखा उस पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न मैंने दिए हुए हैं, वो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। तो मिलते हैं इस पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद।